गाइस, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेने वाले हैं क्योंकि यह है विजयनगर साम्राज्य कक्षा 12वीं का जो प्रश्न बैंक जारी हुआ है। तो उसमें विजयनगर साम्राज्य के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिस प्रकार से आप यहाँ पर इसका ब्लूप्रिंट देख रहे हो कि 1 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1। तो यह अध्याय दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी परीक्षा के लिए। तो चलिए, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं तो हम उनको देख लेते हैं, और जो प्रश्न बैंक है दोस्तों उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और रुद्रवा, ये दोनों भाई थे, तो इन्होंने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। सेकंड पॉइंट है अपना, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना रोम से की थी? तो विजयनगर की तुलना रोम से किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डोमिंगो पेस। इसने विजयनगर की तुलना जो रोम है तो उससे की थी। किसने? डोमिंगो पेस ने। तीसरा क्वेश्चन है, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? तो हम्पी के भग्नावशेषों की खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा की गई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। फटाफट हम देख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम भी पास में ही है। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया था? अब देखो, विश्व और राष्ट्रीय, ये आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना इनमें दोस्तों। जो हम्पी है तो उसे विश्व पुरातात्विक स्थल बाद में घोषित किया गया। कब? 1986 ईस्वी में, ठीक। और जो अपना राष्ट्रीय महत्व का स्थल है वो 1976 में घोषित कर दिया गया था। किसे? हम्पी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1986 में। हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी को 1815 में क्या किया था? भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? तो ये कृष्णदेव राय की रचना है। खालिस्तान में गोवा पर पुर्तगालियों ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो 1510 ऐसा साल था जब दोस्तों पुर्तगालियों ने क्या किया था, जो गोवा है अपने देश का राज्य, बहुत ही छोटा राज्य, तो वहाँ पर पुर्तगालियों ने क्या कर लिया था? विजय प्राप्त कर ली थी, यानी कि एक प्रकार से कब्जा कर लिया था। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। पांचवा पॉइंट है, विजयनगर राजाओं के शासकीय आदेश खालिस्तान लिपि में लिपिबद्ध किए जाते थे। तो कौन सी लिपि में? कन्नड़। कन्नड़ किधर? ये तमिलनाडु तरफ का जो एरिया है तो उधर कन्नड़ लिपि बोली जाती है। तो दोस्तों, ये विजयनगर जो साम्राज्य है तो वो भी पूरे भारत देश में फैला हुआ था, पर इसकी जो लिपि थी वो कैसी थी? कन्नड़ लिपि थी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है दोस्तों, अपने को तैयार रहिए। पहला है, विजयनगर को हम्पी नाम कैसे मिला? अब दोस्तों, हम्पी नाम कैसे मिला विजयनगर को? विजयनगर के बारे में आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और रुक्का, दो नामक भाई थे, तो उन्होंने की थी। अब हम्पी नाम कैसे मिला? तो दोस्तों, यहाँ पर एक देवी थी, मातृ देवी, जिसका नाम था पंपा देवी, तो इसी के नाम पर इसे हम्पी नाम मिल गया। ठीक, आसान सी बात, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। सेकंड पॉइंट है अपना, कहे तो प्रश्न, यवन शब्द का प्रयोग किन लोगों के लिए किया जाता था? तो यवन शब्द का प्रयोग दोस्तों यूनानियों के लिए किया जाता था। यूनान से जो लोग आते थे दोस्तों, तो उनको क्या कहा जाता था? यवन। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों अपना चौथा, विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे? तो विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, ये विजयनगर के 2 प्रसिद्ध मंदिर थे दोस्तों। पांचवा पॉइंट है अपना, विजयनगर के किन निर्माणों को पेश ने संयुक्त रूप से विजय का भवन कहा? तो दोस्तों, अब ये निर्माण कौन कौन से थे? महानवमी डिब्बा और सभा मंडप, तो इन दोनों के संयुक्त रूप को उसने क्या कहा? विजय का भवन कहा। अब सत्य असत्य की हम बात कर लेते हैं। सत्य असत्य, पहला, विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे, तो बिल्कुल सही है। लोटस महल राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है, तो ये सबसे सुंदर भवन पूछेगा दोस्तों आपसे तो लोटस महल बताना, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा भी, विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप माने जाते हैं, तो ये थोड़ा गलत है दोस्तों। क्यों था?
राजकीय केंद्र बस्ती के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित था। बस्ती के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित था, तो इसे आप थोड़ा देख लेना, मुझे कंफर्म पता नहीं है। 5वां तालीकोटा युद्ध में बरार नामक राज्य ने हिस्सा लिया था। तो अभी देखता हूँ दोस्तों इसका उत्तर। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल असत्य है। तालीकोटा युद्ध में बरार ने हिस्सा नहीं लिया था। अब हम सही जोड़ी की बात करते हैं। सही जोड़ी, तो पहली सही जोड़ी है कि बुक्का। बुक्का को किससे मिलाएंगे दोस्तों? बुक्का कौन से वंश से था? तो बुक्का था संगम वंश से। सिख वीर नरसिंह जो था तो वो तुलुक वंश से था। और रंग तृतीय आर विदु वंश से था। डोमिंगो पेस पुर्तगाल से आया था। और निकिथिन कहाँ से आया था? रूस से आया था। ठीक, तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो विजयनगर साम्राज्य के। तो हमने थोड़ी इसकी स्टडी भी कर ली है। अब आगे जो वीडियो आएगी दोस्तों वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है आपके लिए, क्योंकि उससे एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और सभी दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। दोस्तों ये जो पॉइंट दिए गए हैं तो इनको भी पढ़ लेना। इनसे ही जो एक वन लाइनर क्वेश्चन है तो वो इनसे ही बनकर आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।